हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 69। आज हमारी डेट है बच्चों 14। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो कार्य तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, तो जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। ठीक है बच्चों, तो एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो पहला, मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु है। वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थिति ऊर्जा बराबर mgh है तथा गतिज ऊर्जा बराबर 0 यानी कि 0, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होगी। ठीक है बच्चों, तो वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, तो जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होगा। तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब गतिज ऊर्जा बच्चों अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। ठीक है बच्चों, तो अर्थात स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh जमा गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2 mv² बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा अचर अपरिवर्तन किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसा आपको चित्रों में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्वयं को जांचिए। अब हमें नीचे यहाँ पर बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं तो कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, गोलक की ऊर्जा लगातार वायु के घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में प्रयोग होती है। खर्च की गई ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, लेकिन यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि यह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। दी गई सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए। ठीक है बच्चों, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है, थोड़ा मैं आपको बड़ा कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों जैसे कि हमें ऊंचाई जहाँ वस्तु स्थित है। ठीक है बच्चों, तो m है वो, और स्थितिज ऊर्जा यानी कि E बराबर mgh और गतिज ऊर्जा का सूत्र है बच्चों E के बराबर 1/2 mv², और कुल ऊर्जा हो जाएगी हमारी E जमा ER। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, जैसे हमारी ऊंचाई इस वस्तु है जैसे 4। ठीक है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों 800 जूल। ठीक है, और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी 0, और कुल ऊर्जा हो जाएगी 800। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो है स्थिति है बच्चों हमारी 3, और इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों हमारी 600 और गतिज ऊर्जा हो जाएगी बच्चों हमारी 200। ठीक है, तो कुल ऊर्जा अगर हम स्थितिज और गतिज दोनों को जोड़ देंगे ऊर्जाओं को तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 800। ठीक है, फिर बच्चों हमारा स्थिति है 2। ठीक है, तो इसमें जो
जो है स्थितिज ऊर्जा है बच्चों हमारी 400 और गतिज ऊर्जा है 400, तो ये दोनों जमा हो जाएंगी तो आ जाएगा बच्चों हमारा कुल 800 जूल। ठीक है, फिर बच्चों हमारी एक है तो इसकी जो है बच्चों हमारी 200 है स्थितिज ऊर्जा और 600 है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इन दोनों को जमा कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों हमारा 800 जूल। ठीक है, तो बच्चों धरती से ठीक ऊपर तो ये हो जाएगा बच्चों हमारी स्थितिज ऊर्जा 0 और गतिज ऊर्जा 800 और कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी 800 जूल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।